प्रिय छात्र, नमो नमः। अद्य वयं रुचिरायाः अष्टमवर्गस्य द्वितीयः पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथाग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकुलोकीयम से संकलित हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब पाठ प्रारंभ होता है। कस्मिंश्चित् वने कर्णखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। कस्मिंश्चित् वने कर्णखरः नाम सिंह, कोई वन में कर्णखर नाम का कोई सिंह निवास करता था, वास करता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः उधर उधर कदाचित कभी इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्त मतलब भूख न किंचिदपि आहारं प्राप्त हुआ, कुछ भी उस खाने को आहार नहीं प्राप्त हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। इसके बाद, ततः मतलब इसके बाद, सूर्य अस्त के समय एक महती गुहा को उसने देखा और देख करके उसने चिंता व्यक्त की। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। निश्चित है इस गुहा में रात को कोई जीव आता ही है, अतः यहीं पर मैं छुप करके बैठ जाऊं या रुक जाऊं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामक श्रृंगालः समागच्छत्। उसी समय में उस गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक सियार वहाँ पर आ गया। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। अब वो आया और आकर श्रृंगाल मतलब उसने देखा तो जहाँ तक दिखाई देते कि उसके सिंह के पद चिन्ह गुहा में प्रविष्ट होते हुए दिखा है, पर बाहर आते हुए नहीं दिखा। श्रृंगालः अचिन्तयत्, श्रृंगाल ने चिंता की। अहो विनिष्टोऽस्मि, अरे मैं नष्ट हो जाऊंगा हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कय, तत् किं करवाणि। निश्चित है इस बिल में शेर है, सिंह है, तत् किं तर्कयामि, तत् किं करवाणि। अब क्या करना चाहिए, क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुम् आरब्धः। ऐसा सोचकर, विचिन्त्य मतलब सोच करके, दूर से ही रवम मतलब शब्द करना प्रारंभ किया। भो बिल किम न स्मरसि। अरे बिल क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। मया त्वया सह समय कृतोस्ति, यदाहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। यदि त्वं मां न आकारिष्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यन्मया जो मेरे साथ तुम समय व्यतीत किया है, ये जब मैं बाहर से वापसी आता हूँ तो तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वां मां न आकारिष्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम नहीं बुलाएंगे तो मैं द्वितीय बिल में चले जाऊंगा। यह अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा स्वामिना न सदा समाह्वानं करोति, परंतु मद्भयात् न किंचिदपि वदति। उसने सोचा
यह गुहा निश्चित ही यह गुहा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती है, आह्वान करती है, परंतु आज मेरे भय से, मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधिध्वम उच्यते, इसलिए ऐसा कहा गया है। भयस्तंत्र मनसाम हस्तपादादि क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपथिको चाधिको भवेत्। एतद् अहम् अस्य आह्वानं करोमि एवं सः बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति। अतः अहम इसका मैं आह्वान करता हूँ और इस प्रकार से वह बिल में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। ऐसा विचार करके शेर अचानक श्रृंगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्चगर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृंगालम आह्वानम आहूयात्। यहाँ पर दिया है श्रृंगालस्य उच्चगर्जनेन, उसके जोर से बोलने के कारण वह गुहा उच्च ध्वनि करने लगी। अनेन अन्यपि पशवः भयभीताः अभवन्, जिससे कि अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रृंगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, और वहाँ से वह श्रृंगाल भी दूर होते हुए, पलायमान मतलब भागते हुए, इस प्रकार से पढ़ा। अनागतं यः कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति करोत्यानागतं, वन्यत्र संस्तप्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम, जो आपत्ति आने से पहले ही कुछ सोचता है, वो अच्छा कार्य कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि आग लगने से पहले कुआं खोद के रखना चाहिए, न कि आग लगने के बाद। स सोचते यो न करोति अनागतम, और वह सोचता ही रहता है कि जो करता कुछ नहीं है, तो आपत्ति आने पर कुछ नहीं हो सकता। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा जरा मतलब बुढ़ापा आ गया, समागता मतलब आ गया, बिलस्य वाणी न कदापि, फिर भी मैं आज तक इस बिल की, इस गुफा की वाणी नहीं सुना। ठीक है बच्चों, तो फिर आज में हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे उसका हम लोग कुछ हिंदी में अर्थ दिए हैं, उस हिंदी में अर्थ दिए हैं उसको हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कस्मिश्चित मतलब किसी वन में, क्षुधार्त मतलब भूख से व्याकुल, अंतरे मतलब बीच में, निगोड़ो भूत्वा मतलब छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवह शब्द या आवाज़, यावत तावत जब तक तब तक, समयः शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो। आगे दिया है श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा यह सुनकर, भयस्तंत्र मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादि का हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पथु कंपन, भोजन योग्य पदार्थ, सहसा एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, सोचते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, का की के, जरा मतलब बुढ़ापा, कुरुते मतलब करता है, बिलस्य मतलब बिल का या गुफा का। अब हम आगे देखते हैं। आगे दिया है उच्चारणम कुरुता, कस्मिश्चित विचिन्तय साधिध्वं क्षुधार्थः, एतच्छ्रुत्वा भयस्तंत्रमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं
प्रतिध्वनिः। अभ्यास क्रमांक 2 एकपदेन उत्तरं लिखत। सिंहस्य नाम किम्? उत्तरमस्ति सिंहस्य नाम, अत्र एक पद ने केवल एक पद में देना है तो आ जाएगा कर्णकरः। दूसरा है ख वाला, गुहायाः स्वामी कः आसीत्? श्रृङ्गालः या दधिपुच्छशृङ्गालः। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः? ग का उत्तर आ जाएगा सिंह कस्मिन् समये, सूर्यास्त समये या सायंकाले। घ हस्तपादादिः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते? उत्तर आ जाएगा भयस्तंत्र मनसाम। यहाँ से उसका उत्तर लिख लेंगे हम। आगे, गुहाकेन प्रतिध्वनिता सिंह गर्जनेन। उत्तर आ जाएगा सिंह गर्जनेन। प्रश्न क्रमांक 3 पूर्णवाक्येन उत्तरत्। कर्णकरः कुत्र प्रतिवसति स्म? अब इस प्रश्न के लिए हमको आगे, अब क वाला जो प्रश्न है उसके लिए हम लोग जाने वाले कर्णकरः कुत्र प्रतिवसति स्म। तो यह हम लोग देखेंगे कर्णकरः कुत्र प्रतिवसति स्म, तो आ जाएगा कर्णकरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। ये उसका उत्तर आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है आपका, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम् अचिन्तयत्? तो हम लोग उसका उत्तर देखेंगे, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। उसका उत्तर यहाँ तक हमें लिखना है। कहाँ से? यहाँ से। अग्रिम प्रश्न, श्रृंगालः किम् अचिन्तयत्? श्रृंगाल ने क्या चिंता की? तो आ जाएगा उसका उत्तर श्रृंगालः अचिन्तयत् अहो विनिष्टोऽस्मि। यहाँ से लेकर इतः प्रारंभ, अहो विनिष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि? एतावत् यावत् पर्यन्तं भवताम् उत्तरं भविष्यति। अग्रिम प्रश्नः अस्ति, श्रृंगालः कुत्र पलायितः? अस्य प्रश्नस्य घ, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति श्रृंगालः अपि ततः दूरं पलायमानः, दूरं पलायनम् अकरोत्। अनन्तरं गुहाया समीपम् आगत्य श्रृंगालः किं पश्यति? घ अस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इतः यावतः भविष्यति बहिरागता, एतावत् पर्यन्तम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति। अनन्तरम् अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, कः शोभते च? अस्य उत्तरमस्ति अनागतं यः कुरुते सो शोभते। अनागतं यः कुरुते सो शोभते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एषः अस्ति, एतत् उत्तरम् अस्ति। अग्रिमः अस्ति, रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान् इति। कः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान् इति अस्य उत्तरं भविष्यति।
अनन्तरम् अस्ति दधिपुच्छः नाम शृङ्गालः गुहायाः स्वामी आसीत्। तर्हि अस्य उत्तरमस्ति कः नाम शृङ्गालः स्वामी आसीत्। किं नाम क्षम्यतां किं नाम शृङ्गालः गुहायाः स्वामी आसीत्। अस्य उत्तरं किं भविष्यति किम् इति भविष्यति। अनन्तरं भविष्यति एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति।